अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 ज्योग्राफ़ी। ठीक है, आज हम रॉक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें से पहली दो टाइप्स हमने रॉक्स की पढ़ ली थी, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। आज हम इसकी थर्ड टाइप पढ़ने लगे हैं विच इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? द रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड एंड इरोडेड वाइल द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड और बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ हैव चेंज्ड। दीज चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ऐसे पत्थर जो कि बेशक ज़मीन के ऊपर हों या ज़मीन के नीचे हों, लेकिन किसी ना किसी केमिकल चेंज की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, हवा की वजह से, दबाव की वजह से अगर उनकी शक्ल बदल जाए ज़मीन के अंदर या बाहर, तो वो बदलने के बाद जो नई रॉक्स बनेगी उनका नाम होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। देर आर टू मेन रीजन्स ऑफ दिस चेंज। अब चेंज आने के दो मेजर रीज़न होते हैं, या तो वो टेम्परेचर की वजह से रॉक्स बदल जाती हैं, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो मेल्ट होकर चेंज हो जाती हैं, या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा, दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है तो फिर वो चेंज हो जाती हैं। या तो हवा का दबाव पड़ता है, या फिर अगर ज़मीन के अंदर हो तो ज़मीन का दबाव बहुत पड़ता है। तो इन दो वजूहात की वजह से अगर रॉक्स अपनी शक्ल चेंज कर लें और चेंज करके जो नई शक्ल बनाएंगी वो होगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीजन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब दो रीजन्स हैं तो इसीलिए उनकी टाइप्स भी दो हैं। रॉक्स फॉर्म बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म। जब आपके पास गर्मी की वजह से रॉक्स बनती हैं तो एक वो डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं। एंड रॉक्स फॉर्म बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म, और जब वो प्रेशर की वजह से चेंज होती हैं तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म होती है। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं। रॉक्स फॉर्म बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जो टेम्परेचर की वजह से चेंज होती हैं वो कैसे? डू यू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स? कभी आपने ईंटें बनाने का प्रोसेस देखा है कि कैसे ईंट बनती है? ब्रिक्स आर मेड बाय क्ले देन प्लेस्ड इन अ किलन अंडर फायर। टू चेंजेस अकर इन द ब्रिक्स बाय दिस प्रोसेस। अच्छा, अब होता क्या है, क्ले मट्टी होती है, साफ़ मट्टी। ईंटें दरअसल बनती हैं साफ़ मट्टी से। वो जो मट्टी होती है, पहले उस मट्टी को साइज़ में रखते हैं, जिस तरह की भी आपको ईंट चाहिए उस साइज़ की सांचे के अंदर आप क्ले को भरते हैं, और उस क्ले को फिर आप किलन के अंदर, किलन कहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बंद एरिया होता है, उसके अंदर आप रखते हैं फायर के अंदर, यानी वहाँ पे आग लग रही होती है। अब दो तरह के चेंजेस उसके अंदर होते हैं। द कलर ऑफ द ब्रिक्स चेंज एंड टाइनी सेडिमेंट्स बिगेन टू शाइन। जो क्ले का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि शाइन, चमकना शुरू हो जाते हैं। द ब्रिक्स गेट हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, और जो वो क्ले होती है, जो ईंट होती है, वो सख्त होना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट, क्ले यूटेंसिल्स आर मेड इन द सेम वे। इसी तरह आपने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे कि मिट्टी पहले पानी की तरह होती है, ठीक है, और जब आप उसे सुखाते हैं धूप के अंदर तो वो बिल्कुल हार्ड शक्ल ले लेती है। फिर उसके अंदर आप जो मर्ज़ी करें वो नहीं टूटेगी जब तक आप उसे गिराएंगे नहीं, ठीक है। तो सम चेंजेस अकर इन द रॉक्स बाय हीट की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए थर्मल से आपने याद रखना है, जो हीट टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रहा है वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है। द हीट ऑफ मैग्मा व्हेन मूव्स इनसाइड द अर्थ पासिस नियर और ओवर द रॉक चेंजेस इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर अ न्यू रॉक, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जब मैग्मा, जो कि ज़मीन के नीचे होता है, गर्म लावा, उसकी हीट की वजह से जब वो आसपास से वो गुजरे तो जो आसपास की रॉक्स हैं ना, उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, या तो वो मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है, या वो मज़ीद हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो जो नई रॉक बनेगी वो क्या होगी? मेटामॉर्फिज्म। और इस पूरे तरीके को कहते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। इसके दो एग्जांपल्स उन्होंने मजीद दी हुई हैं। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म बाय द अल्टरेशन ऑफ लाइमस्टोन अ सेडिमेंट्री रॉक। हमने पढ़ा था लाइमस्टोन चूना होता है जो कि एनिमल फॉसिल से बनता है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। ये वाली सेडिमेंट्री रॉक को आप चेंज करके मार्बल बना सकते हैं। इसको टेम्परेचर देना होता है, वो हार्ड हो जाता है तो वो मार्बल बन जाता है। फिर है सैंडस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू क्वार्टाइज। सैंडस्टोन भी एक पत्थर है जो कि बड़ा सख्त होता है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक होता है, उसे भी चेंज करके आप क्वार्टराइज बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये दोनों काम कैसे हो गए? थर्मल से, हीट से। देन रॉक्स फॉर्म बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। The internal forces of the earth, that is earthquake and mountain building forces, causes a rock to sink inside the earth. In this process, they become hard and compact due to pressure and weight of underlying rocks. This process is called regional metamorphism. जब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए, या कोई अर्थक्वेक की वजह से, या पहाड़ों की वजह से, या बिल्डिंग की वजह से कोई पत्थर अंदर चला जाए और अंदर जाने की वजह से उसकी शक्ल चेंज हो जाए, तो वो जो नई शक्ल उसने इख्तियार किया वो प्रेशर की वजह से की है, तो इसलिए उसका नाम क्या है? रीजनल मेटामॉर्फिज्म।
इसकी एग्जांपल है शेल, अ सेडिमेंट्री रॉक आफ्टर बीइंग स्क्वीज टर्न्स इनटू स्लेट। शेल एक पत्थर है, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है ना तो वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं स्लेट। स्लेट अ मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शाइट। अब स्लेट भी मेटामॉर्फिक रॉक है, वो मज़ीद प्रेशर की वजह से छोटे छोटे क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है, जिसे हम शाइट कहते हैं। पाकिस्तान में मेटामॉर्फिक रॉक्स ज़्यादातर पाई जाती हैं एबटाबाद और कुंड के अंदर। फिर लास्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय द अल्टरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। वो रॉक्स, ये रॉक्स कब बनती हैं, जब पहले से कोई रॉक बनी हो और उनके अंदर टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से चेंज आए। दीज आर मोर स्मूथ एंड शाइनी, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी होती हैं। दीज रॉक्स आर मोर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं ये, ठीक है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जुड़ी हुई। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन द रॉक्स, और इन रॉक्स के अंदर कभी भी आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, ना पौधों के ना जानवरों के। तो ये थी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। यहीं आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब इसके अलावा आपने एक काम और करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है राइट अ नोट ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये याद करना है। आपके लिए मैंने फिर थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया है, ठीक है। इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अच्छा, साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास, आप वो नोट कर लें। ये जो MCQs है ना, मेरे स्क्रीनशॉट में आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है। वो मोबाइल के अंदर जब फॉर्मेट खोला तो वो इशू आ गया, वो नीचे चला गया। मैं आपको एक दफ़ा प्रोनाउंस कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप में खोलेंगे तो ये सही खुलेगा। आपके MCQs हैं 10, उसकी ये ऑप्शन मैंने लिखी हुई है। पहले MCQs की ऑप्शन है एलिमेंट, यानी वो ऑप्शन नंबर C होगा आपका, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, वेट अ सेकंड। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बुक का एक पेज पढ़ रही हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। उसकी ऑप्शन ए है मिनरल, रॉक, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमेंट और डी ऑप्शन क्रिस्टल। तो आपके पहले MCQs की ऑप्शन है करेक्ट एलिमेंट, वो सी है। इसी तरह सेकंड वाला है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्रिस्टल, बी फॉसिल, सी रॉक, डी एलिमेंट। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है रॉक्स, ऑप्शन सी। तो वो रॉक्स ऊपर लिखा हुआ है और उसकी ऑप्शन नंबर ना नीचे आ गया। इसी तरह 3 लावा, बी है, 4 बसाल्ट, डी, 5वां रॉक सॉल्ट, ए, 6वां मार्बल, सी, 7वां क्रिस्टल, बी, 8वें का आंसर ना नीचे आ गया आपके सामने, ये देखें क्रिस्टल रॉक्स, कैल्सेरियस रॉक्स, ऑप्शन ए। फिर 9 वाला है फॉसिल्स, ए, 10 वाला है मार्बल, बी, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। आप इसे लैपटॉप पे खोलेंगे ना तो आपको सही नज़र आएगा। फ़िलहाल वो मैंने मोबाइल पे खोला तो वो फॉर्मेट छोटा हो गया, तो इस वजह से थोड़ा मसला आ रहा है। तो MCQs भी आपने साथ में याद रखने हैं, ठीक है।